मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रिंग को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिंग की काफ़ी सारी डेफिनेशन एंड हमने बहुत सारे थ्योरम्स भी किए हुए हैं, तो लिंक आई बटन में मिल जाएंगी आपको एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस ये सारे लेक्चर मैंने कंपाइल करके प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो प्लेलिस्ट लेक्चर्स ऑन अ रिंग थ्योरी, वहाँ पे भी आपको ये सारे लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हम फील्ड की डेफिनेशन देखेंगे एंड इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं फील्ड क्या होता है, फील्ड की क्या डेफिनेशन है। तो इन अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, if every element of a ring has its multiplicative inverse, then the ring is said to be field and it's denoted by f plus dot। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि आपको कोई चीज को फील्ड बोलना है तो आपके पास एक रिंग होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करे, तो आप उसको रिंग बोलेंगे। इस रिंग को आप क्या बोलना चाह रहे हैं, फील्ड बोलना चाह रहे हैं। कब बोल पाएगा, जब एडिशनल रिंग की तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर ही रहा है, प्लस एडिशनली फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को भी होल्ड करता है, तो वो जो रिंग बन के आया है स्ट्रक्चर, वो मोर स्पेसिफिकली क्या कहला जाएगा, फील्ड कहला जाएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी रिंग के एडिशन में क्या होनी चाहिए कि जो रिंग है वो आपकी कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। तो कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, जब कोई भी दो एलिमेंट रिंग के आप इस तरीके से ऑपरेट करें ए बी और वो इक्वल टू आ जाए बी ए के लिए फॉर एवरी एलिमेंट, है ना, तो आप उस रिंग को कम्यूटेटिव रिंग बोलने लगते हैं। मतलब जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन होता है रिंग का आर प्लस डॉट में, जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में जो आपका रिंग है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, तो रिंग कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी। ये सारी डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी हुई है। ठीक है, फिर विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर की भी डेफिनेशन हमने प्रीवियस लिंक में देखी थी, लेक्चर्स में देखी हुई है। तो विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब है सॉरी कि जब भी आप दो एलिमेंट को सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करें और अगर आंसर जीरो आ जाता है तो इन दोनों में से किसी का एक का जीरो होना कंपलसरी। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का आपने मल्टीप्लाई किया और आंसर कैसा आ गया, आपका जीरो आ गया, या आप कहें कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का आपने सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट किया और आपका आंसर जीरो आ गया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए जो नॉन जीरो का मल्टीप्लाई करके भी जीरो दे दे। तो उनमें से किसी एक का जीरो होना कंपलसरी होना चाहिए, तो तब हम उस पूरी रिंग को क्या बोलने लगते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर बोलने लगते हैं। तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया। तो दूसरी प्रॉपर्टी है ना, पहली कम्यूटेटिव, दूसरी विदाउट जीरो डिवाइजर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट है ना, एवरी एलिमेंट, उसमें जितने भी एलिमेंट है रिंग के पास, उन सब के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब जो रिंग है, रिंग डॉट के रिस्पेक्ट में सिर्फ इतना बोलता है कि क्लोजर होना चाहिए सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आर डॉट, एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। बट कहीं पे भी वो ये नहीं बोलता रिंग होने के लिए कि उसके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए। बट अगर आपको फील्ड होना है, अगर आपको फील्ड होना है, अगर इस रिंग को आपको क्या बोलना है, फील्ड बोलना है, तो इसके पास प्लस के रिस्पेक्ट में तो जो रिंग की प्रॉपर्टी वो सब तो होल्ड होनी ही चाहिए। एडिशनली कम्यूटेटिव होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, वो तो पूरा रिंग ही होना चाहिए, वो प्लस के रिस्पेक्ट में नहीं है। प्लस यहाँ पे क्या बोल रहा है, डॉट के रिस्पेक्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात कर रहा है। ठीक है, टीटी, तो क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहा है, इसका मतलब है सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी का होना इट्स कंपलसरी। आइडेंटिटी होती है तो आप बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होना चाहिए। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में सभी एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, मतलब उसका खुद का इनवर्स होना चाहिए,
सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो अगर कोई रिंग ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो उस रिंग को हम मोर ओवर क्या बोलने लगते हैं, फील्ड बोलने लगते हैं। तो ये फील्ड हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। तो जैसे कि सेट ऑफ अ रियल नंबर प्लस डॉट, ये एक रिंग है, रिंग होने के साथ साथ ये एक फील्ड भी है। फिर सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस डॉट, ये एक रिंग है, रिंग होने के साथ साथ ये एक फील्ड भी है। ऐसे ही सेट ऑफ अ रैशनल नंबर प्लस डॉट, ये एक फील्ड है। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक और देख लेते हैं, एडिशन मॉडुलो, ये जो आप p के साथ, p यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो ये जो रिंग बन के आ रही है विथ मॉडुलो वाली रिंग विथ द p प्राइम, ये कैसी होती है, फील्ड होती है। p यहाँ पे क्या है, प्राइम। अगर यहाँ पे आप नॉन प्राइम नंबर लेते हैं तो उसके पास क्या होता है, जीरो डिवाइजर होता है। अगर जीरो डिवाइजर है तो सेकंड कंडीशन जो दी हुई थी वो होल्ड नहीं हो रही है, इसका मतलब है वो फील्ड नहीं बन पाएगा। तो जैसे कि ZM ले लीजिए, वेयर M कैसा है, आपका कंपोजिट नंबर है, तो ये नॉट फील्ड। ठीक है, M क्या है, कंपोजिट नंबर है आपका। ठीक है, तो m अगर आप कंपोजिट नंबर लेते हैं तो ये जो रिंग है, ये रिंग तो बन के आ जाएगा, कम्यूटेटिव भी बन के आ जाएगा, विथ यूनिटी भी बन के आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। बट इसके पास है हैज जीरो डिवाइजर, तो ये वाली जो कंडीशन है इसको ये क्या करता है, होल्ड नहीं करता है। तो यहाँ पे हमको डज नॉट हैव जीरो डिवाइजर होना चाहिए या विदाउट जीरो डिवाइजर, तो वो चीज नहीं है, इसलिए ये फील्ड भी नहीं है। ऐसे ही आपका सेट ऑफ अ इंटीजर की जो रिंग होती है प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में, ये भी कैसी होती है, नॉट अ फील्ड। क्यों नहीं होती है ये फील्ड, है ना, इसके पास देखो ये कम्यूटेटिव भी है, रिंग भी है, इसके पास यूनिटी भी है, यूनिटी मतलब आइडेंटिटी। ठीक है, प्लस ये क्या कहते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर भी है, इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होते हैं, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई यहाँ जीरो नहीं होता है। तो फिर ये क्यों नहीं बन पाई फील्ड, क्योंकि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। तो देयर एग्जिस्ट टू बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर सच दैट टू का जो इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो कहाँ है, z के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2, क्योंकि 2 को 1/2 से ऑपरेट करेंगे तभी 1 मिलेगा, विच इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपको तभी 1 मिलेगा, इसका मतलब जो 2 का इनवर्स है वो 1/2 है, और जो 1/2 है वो तो z के अंदर, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब है जो 2 एक एलिमेंट है कहाँ पे, z के अंदर में, उसके पास हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो उसने तो क्या बोला था डेफिनेशन ने, कि सभी एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। तो हमने एक एलिमेंट ढूंढ के बताया कि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट है z के अंदर जिनके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। इस कारण से ये जो सेट ऑफ इंटीजर की जो रिंग है वो फील्ड नहीं बन पाती है। ठीक है, तो होप आपको यहाँ क्लैरिटी आ गई होगी, फील्ड क्या होता है अच्छे से मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है विद एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं आगे थ्योरम के लिए। तो थ्योरम हम रीड कर लेते हैं, क्या है थ्योरम समझ लेते हैं। तो इफ f इज अ फील्ड देन its only ideals are 0 and f itself। तो अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपके पास f फील्ड है, f कैसा है, आपका फील्ड है, और जैसे ही ये फील्ड आपने बोला तो इसके पास जो सिर्फ आइडियल होने चाहिए 0 एंड ये f खुद आर ओनली आइडियल। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ इस दो ही टाइप के आइडियल होने चाहिए अगर कोई फील्ड है तो ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि फील्ड के पास सिर्फ दो टाइप के आइडियल होते हैं, एक तो वो खुद और एक सिंगलटन 0। ठीक है, तो आइडियल दो टाइप के होते हैं। आइडियल को समझ लेते हैं। आइडियल की डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ।
आइडियल क्या होता है, अगर आप एस को क्या बोलना चाह रहे हैं, आइडियल बोलना चाह रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा, फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस एंड फॉर एवरी आर बिलोंग टू द रिंग जिसका आप आइडियल बोलना चाह रहे हैं, आइडियल ऑफ आर रिंग। ठीक है, तो आप जिसका रिंग बोलना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, फॉर इसके लिए एस आर और आर एस दोनों ही कहाँ पे बिलोंग कर रहे होंगे, एस के अंदर बिलोंग कर रहे होंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये डेफिनेशन होती है आइडियल की। आइडियल बोल रहे हैं इसलिए लेफ्ट आइडियल इज इक्वल टू में राइट आइडियल, तो हमने ये दोनों ही लिख लिया है, ये दोनों ही किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, एस के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल लिखा। अब आइडियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर आइडियल, एक होता है इम्प्रॉपर आइडियल। ठीक है, ये थोड़ा डिबेटेबल है, कुछ बुक्स में इम्प्रॉपर आइडियल के लिए कुछ अलग बोलता है, कुछ में अलग बोलता है, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे सिंगलटन जीरो एंड जो रिंग होता है उसी को, रिंग सेट ऑफ अ रिंग को ही यहाँ पे आइडियल बोला जाता है। अगर यहाँ पे आइडियल ऑफ आर की बात कर रहे हैं तो जीरो एंड आर ये दो ही आपको आइडियल मिलेंगे, इन दोनों आइडियल को आप क्या बोलने वाले हैं, इम्प्रॉपर आइडियल बोलेंगे। तो इन दो आइडियल का नाम है इम्प्रॉपर आइडियल। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एस है जो कि कैसा है, स्ट्रिक्टली अ सबसेट ऑफ आर है, एंड ये एस क्या बन के आ जाता है, आइडियल बन के आ जाता है, तो इस एस को आप क्या बोलेंगे, प्रॉपर आइडियल बोलेंगे। मतलब इन दोनों के अलावा, इम्प्रॉपर आइडियल के अलावा जितने भी आइडियल होंगे वो सब प्रॉपर आइडियल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो प्रॉपर आइडियल है वो ना तो रिंग के बराबर होता है, ना ही वो सिंगलटन जीरो के बराबर होता है। इसके अलावा जितने भी आइडियल होंगे वो सब के सब प्रॉपर आइडियल होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के आइडियल होते हैं, प्रॉपर एक इम्प्रॉपर आइडियल, है ना। अब बुक में डिबेटेबल क्या है, कहीं कहीं पे इम्प्रॉपर आइडियल को सिंगलटन जीरो एंड आर दोनों ही बोलता है, कहीं कहीं पे इम्प्रॉपर आइडियल सिर्फ सिंगलटन जीरो ही होता है, आर को कंसीडर नहीं करता है वो इम्प्रॉपर आइडियल में। तो ये वेरी फ्रॉम द बुक टू बुक, बट मोस्टली जगहों पे इम्प्रॉपर आइडियल अब जीरो एंड आर दोनों ही होते हैं, रिंग और सिंगलटन जीरो दोनों ही इम्प्रॉपर होते हैं, बट कुछ बुक्स में सिर्फ सिंगलटन जीरो को ही इम्प्रॉपर आइडियल बोलता है। तो डिपेंड ऑन द बुक आप क्या पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या चलती है, कौन सी बुक रेफर की जाती है, उसमें जो डेफिनेशन आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। हमको क्या दिया हुआ है, एक फील्ड दिया हुआ है, हमको बताना है इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के आइडियल है, जो कि एक सिंगलटन जीरो है, एक वो खुद फील्ड है। ठीक है, तो हमको ये चीज दिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। सबसे पहले लेट ले लेते हैं, हमको क्या गिवन है, लेट एफ बी अ फील्ड। हमको गिवन है कि एक फील्ड हमको दी हुई है, तो फील्ड का नाम एफ है, हमने ऐसा ले लिया है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इसके पास हैविंग नो, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन में कि इसके पास है हैविंग नॉन प्रॉपर आइडियल। ठीक है, अब हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं एस है आपके पास, या फिर आप इतना ही ले लीजिए कि जो एस है वो आपका फील्ड है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो आप ले लीजिए जो एस है वो फील्ड है। अब सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जो एक एस है इज नॉन जीरो आइडियल। ठीक है ना, नॉन जीरो आइडियल है, इसका मतलब है जो एस है इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो, और प्लस है कि ये आइडियल है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो, डेट इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो ऑफ एफ। तो ये एफ जो फील्ड हमको दी हुई है उसका ये जो एस है नॉन जीरो आइडियल है, मतलब नॉन इक्वल टू सिंगलटन जीरो है, ये ऐसा हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो लेट यहाँ पे हम एक जीरो ले लेते हैं, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो है, इसका मतलब इसके पास एक एलिमेंट होगा ए टाइप का, देयर एग्जिस्ट ए विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, और वो बिलोंग कर रहा होगा एस के अंदर, क्योंकि आप लेके चल रहे हैं एस नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो, इसका मतलब इसके पास जीरो के अलावा भी कोई एलिमेंट होंगे, तो हमने वो एलिमेंट को ए ले लिया है। अब आपने क्या लिया है कि जो ए है वो एस के अंदर है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है।
दिस एम्प्लाइज जो एस है वो आप क्या लेके चल रहे हैं, आइडियल ऑफ एफ, ठीक है, आइडियल ऑफ एफ लेके चल रहे हैं एस को। तो इसका मतलब है जो एस है वो सबसेट होगा एफ का, बाय टेकिंग दिस कि एस इज अ आइडियल ऑफ एफ, तो जो एस होगा वो सबसेट होगा एफ का। तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट एस के अंदर होंगे वो सब के सब एलिमेंट कहाँ होंगे, एफ के अंदर होंगे। दिस एम्प्लाइज ए कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, एफ के अंदर। अब क्योंकि एफ क्या है, फील्ड है, तो फील्ड में क्या होता है कि जितने भी एवरी एलिमेंट of a field has its multiplicative inverse। आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं फील्ड के पास उन सब के पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। इसका मतलब अगर ए एक एलिमेंट है जो एफ के अंदर है तो ए इन्वर्स भी एफ के अंदर होगा, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई उसका इन्वर्स भी एफ के अंदर होगा। अब अगेन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ आइडियल आपको क्या मिलेगा कि एक ए एलिमेंट एस के अंदर है एंड एक ए इनवर्स कहाँ पे है, एफ के अंदर है। तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ आइडियल ए इंटू ए इनवर्स कहाँ होगा, एस के अंदर होगा, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल आ गया ये, है। आइडियल की क्या डेफिनेशन होती है कि कोई भी एस के अंदर एंड आर के अंदर, दिस एम्प्लाइज एस आर या फिर आर एस कहाँ होगा, एस के अंदर होगा। तो यहाँ रिंग की जगह हम फील्ड यूज कर रहे हैं, तो फील्ड का एलिमेंट और यहाँ एस का एलिमेंट दोनों ऑपरेट करने के बाद एस के अंदर होने चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आपने क्या लिखा कि जो ए इनवर्स है वो कहाँ है, एस के अंदर है, ये लिखा है अभी, ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एस के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि ये जो ए आपने कहाँ से लिया था, एस के अंदर से लिया था, दिस एम्प्लाइज जो ए है वो फील्ड के अंदर है एंड आपने ए इनवर्स भी एफ के अंदर लिया था बाय द डेफिनेशन ऑफ अ फील्ड, तो ये दोनों ही एफ के अंदर के एलिमेंट हैं। इसका मतलब है कि ए इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी होगा विच इज इक्वल टू में 1, ठीक है। 1 से डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रिंग या ऑफ अ फील्ड को, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए इनवर्स क्या होगा, 1 होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ठीक है। इनवर्स की डेफिनेशन के कारण आपने इसको 1 के बराबर लिखा। तो दिस एम्प्लाइज जो ए इनवर्स है वो 1 है, तो 1 बिलोंग करेगा एस के अंदर। तो आपने बेसिकली क्या दिखा दिया कि एक आइडेंटिटी है जो एस के अंदर बिलोंग कर रही है। नाउ आप क्या करेंगे, नाउ लेट कर लेते हैं हम कि एक एक्स एलिमेंट है जो कि कहाँ पे है, एफ के अंदर में है, और ये कैसा है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है। इसका मतलब ये एक अकेला एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट है, मतलब ये अकेला एलिमेंट फील्ड के सभी एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देन अगर आपने एफ एक्स से लिया हुआ है तो आप बोलेंगे देन, और आपने अभी क्या प्रूव किया कि जो 1 है वो कहाँ है, एस के अंदर है, एंड जो x है वो कहाँ है, आपने लिया है f के अंदर से। देन अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू में जो x है वो f के अंदर मिलेगा। अब क्योंकि ये जो 1 है ये क्या है आपका आइडेंटिटी, 1 क्या है आपका आइडेंटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या है आपकी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, आइडेंटिटी इनटू एलिमेंट इज इक्वल टू में एलिमेंट इज इक्वल टू में एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द रिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, फील्ड लिया हुआ है, तो जितने भी एलिमेंट फील्ड के अंदर हैं वो अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देंगे, वो खुद को ही देंगे, एलिमेंट को देंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 आपने एस के अंदर लिया है ये 1 बेसिकली है कहाँ का, ये जो 1 है बेसिकली है कहाँ का, फील्ड का है, और ये x सभी एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब फॉर एवरी x की बात हो गई यहाँ पे। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल ये किसके अंदर होगा, s के अंदर होगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x किसके अंदर हो गया, s के अंदर हो गया, और ये फॉर एवरी x के लिए था। देयरफॉर आपने शो किया एवरी एलिमेंट
every element of field f is in S आइडियल। ठीक है, एस आइडियल के अंदर जितने भी एलिमेंट है, आपके लेके चल रहे थे एक्स एलिमेंट एफ का है और आपने दिखाया एक्स एलिमेंट कहाँ है, एस का है, तो आपने दिखाया जितने भी एलिमेंट एफ के हैं वो सभी के सभी एलिमेंट कहाँ पे हैं, आपके फील्ड आइडियल के अंदर है। तो देयरफॉर आप बोल पा रहे हैं कि जो f है वो क्या बन गया, सबसेट ऑफ s बन गया। बट आप तो लेके चल रहे थे कि जो s है वो आइडियल है f का, इसका मतलब आप लेके चल रहे थे s जो है वो सबसेट है f का। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो आपने यहाँ दिखा दिया कि जो f है वो s के इक्वल है। तो बेसिकली आपने दिखाया जब भी एक तो s कैसा लिया आपने, नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो लिया, तो जब भी आप नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो आइडियल लेंगे ऑफ आर या ऑफ अ फील्ड, आप अपने आप डायरेक्टेड हो जाएंगे। दिस एम्प्लाइज जो s है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फील्ड के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कभी भी नॉन जीरो आइडियल अदर देन फील्ड आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी नॉन जीरो आइडियल आप फील्ड का उठाएंगे तो वो फील्ड खुद में ही सेट मिल जाएगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ओनली टू आइडियल्स ऑफ अ फील्ड। कोई भी फील्ड के लिए दो ही आइडियल एग्जिस्ट करते हैं, डेट इज सिंगलटन जीरो एंड फील्ड इटसेल्फ। और ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे कंपलसरी, ऐसा नहीं है कि एक करेगा और एक नहीं भी कर सकता है वो चलेगा हमको, नहीं करेंगे तो ये दो ही करेंगे और ये दोनों का करना भी कंपलसरी है। तो फील्ड के अंदर इस टाइप से सिर्फ दो ही आइडियल होते हैं। तो अगर आपसे कोई ऐसा पूछता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है कि सेट ऑफ अ रिंग का, आपके पास सेट ऑफ अ रियल नंबर का एक रिंग है तो बताओ कि इसके पास कौन से आइडियल होंगे, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही आइडियल होते हैं, एक सिंगलटन जीरो, एक ये आर खुद में। ठीक है, ऐसे ही जितने भी फील्ड्स होते हैं उन सब के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही आइडियल होते हैं, एक सिंगलटन जीरो एंड एक वो खुद इटसेल्फ, फील्ड इटसेल्फ। तो होप आपको ये पूरा थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।